में वॉशिंगटन पोस्ट बाकायदा गिनती गिनता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कितने दिनों में कितने झूठ बोले। भारत में भी इसी तरह से झूठ की गिनती हो सकती थी, मगर जो गिनेगा उसी के दिन गिनती के रह जाएंगे। जनता ने तो ये नहीं कहा ना कि हम मोदी जी को चुनते हैं, हम उनके पीछे जिंदाबाद कर रहे हैं, तो आप लोग भी जिंदाबाद करो हमारा। लेकिन मीडिया मोदी के कवर में बैठ के, क्योंकि क्या है, क्यों करता है बताऊं, कि एक तो डर के मारे अब कर नहीं सकता, असली काम बात ये है, तो औकात नहीं है। पगली से रिश्ता हम तोड़ देंगे का, ते मारा है हम ते को छोड़ देंगे का। मेरा तो कोई दिन और कोई घंटा ऐसे नहीं गुजरता जिसमें मेरे दोस्त ये ना कहते हैं तुम्हारी तो नौकरी चली जाएगी। हाँ, तुमको तो मोदी जी नहीं छोड़ेंगे, भले मोदी जी हमको जानते ना हो, जानते तो हैं वैसे। हमको नहीं जाने तो किसको जाने। तो अब पॉलिटिकल इंटरव्यू में ना अब मजा नहीं है, बहुत स्टेक है, कुछ पूछ देंगे आप ही बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये हटाओ वो हटाओ। तो लाइव हो जाओ, सीधा बैठो। वैसे भी आप 3 घंटा भाषण देते हैं तो 3 घंटा इंटरव्यू दीजिए, इसमें क्या है। ऐसा थोड़ी है कि आपके पास समय नहीं है। जितना रैली में आपने भाषण दिए हैं और आने जाने का समय जोड़ लिया जाए तो समझ में नहीं आएगा कि काम कब किए हैं। गलत कोई करता है तो कोई नहीं कहता मत मत, सब खुश है इस धरती में मैं चढ़ता चल चल। कि हमको कहानी सुनाकर खुद को बेचना तो नहीं है ना, मैं चाय बेचता था, है ना, आ रहा हूँ 20 करोड़ के हेलीकॉप्टर से, मैं कह रहा हूँ मैं चाय बेचता था, LED स्क्रीन लगा दिया, मैं कह रहा हूँ मैं सबसे बड़ा गरीब आदमी हूँ, वो मुझे करना नहीं है। मोदी जी, आखिरी सवाल ये है, आप फकीरों की तरह रहते हैं, आप फकीर अपने आप को बताते, आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, एक फकीरी है आपके स्वभाव में। ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? उनको लगता है ये कि आप विपक्ष की भूमिका में है, जिस तरीके से आप सरकार पर हमला बोलते हैं। मैं जिस भी भूमिका में हूँ वैसे तो ज्यादातर मीडिया को उसी भूमिका में होना चाहिए था। जो सरकार में है उससे सवाल पूछते कहते हैं आप एक पक्षी हैं, और किससे सवाल पूछें? क्या 2 प्रधानमंत्री इस देश में? नहीं ना, एक ही है ना। अब मैं कहता हूँ कि भाई मोदी जी आप रविश विरोधी क्यों हैं? वो इस तरह से हैं कि 2 साल से आपने मेरे कार्यक्रम में प्रवक्ताओं को भेजना बंद कर दिया है। आपकी पार्टी के लोग 2014 तक क्यों तारीफ करते थे? आप 14 तक तो आप मुझे SMS करते थे, दिन रात मुझे कहते थे कि आप हफ्ते में तो एक दिन बुलाइए, आपके शो में आना बड़ी बात होती है। तो बीजेपी से पूछना चाहिए कि भाई क्या वजह है? क्या आप मुझसे घृणा करते हैं या आपको सचमुच आपकी हालत खराब हो जाती है मेरे सामने आने में? जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले लाइव बेड़ा। ये जो कॉरिडोर की बात हो रही है, जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने शायद ऐसा कहा था कि उन्होंने काशी को मुक्त करा दिया है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोग मुक्ति के लिए काशी आते हैं और उन्होंने काशी को मुक्ति दिलाई। ये भी कहा जा रहा है कि आप नरेंद्र मोदी पर, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लेकर जो आपकी चीजें जिस तरीके से आप लिखते हैं या फिर एक एंकर के रूप में जब अपनी बात रखते हैं, तो लगता है जैसे कि मन में काफी घृणा है मोदी को लेकर। कोई घृणा नहीं है। ये जरूर है कि जब वो मेरे सामने होंगे तो मैं उनका प्रवचन तो नहीं सुनूंगा मैं। ठीक है कि पकौड़ा कहाँ बनता है, 200 रुपये में कहाँ बिकता है, मैं काउंटर सवाल कर दूंगा, ये मेरी फितरत है। अब ये सवाल करना उनका अनादर नहीं है। प्रधानमंत्री से सवाल करना इस वक्त सबसे बड़ा सम्मान है, उनका भी और भारत की जनता का लोकतंत्र में जो विश्वास है उसका सम्मान है। क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री से कोई सवाल नहीं कर रहा है, कोई पत्रकार जाता है सीधा घुटना पर रेंगते हुए जाता है, इससे प्रधानमंत्री की मर्यादा गिर जाती है। दुनिया की नजरों में हिंदुस्तान शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े कि 1 अरब की आबादी में कोई पत्रकार नहीं है, तो मैं उनसे नफरत नहीं करता, मैं उनकी इज्जत बढ़ाता हूं, ताकि इतिहास जब कोई लिखे तो नरेंद्र मोदी के सामने 0 ना लिखे। प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो इस तरह के लोगों को फॉलो ना करें। कोई नहीं मिलता उनको हिंदुस्तान में तो मुझे फॉलो कर लें। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि बहुत आदर से आलोचना करूंगा, उनको कभी भी अब ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने उनका अपमान किया है। बहुत अच्छी कविताएं सुनाऊंगा, हिंदू धर्म के बहुत सारे श्लोक सुनाऊंगा उनको लगेगा नहीं कि वो एक ऐसे हिंदुस्तान में है जहां उनकी कोई कदर नहीं करता। या जो पब्लिक ऑर्डर खराब हो रहा है उसके प्रति उनकी चुप्पी, चूंकि अब वही सब जगह हैं, हर तरह की योजनाओं में उन्हीं का फोटो है, मंत्री का तो मंत्री नजर नहीं आते हैं, वो तो ट्वीट करने में लगे हैं। भारत का शिक्षा मंत्री शिक्षा पर जितना ट्वीट नहीं करते उससे ज्यादा प्रधानमंत्री के ट्वीट को रीट्वीट करते हैं। प्रकाश जावड़ेकर
इतनी क्राइसिस है एजुकेशन में, लेकिन अच्छी बात यह कि वो हमेशा हंसते हुए दिखते हैं। 5 साल में आपने कभी उनका सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, सुना आपने एजुकेशन पे? नहीं। कोई पूछने वाला है? देशभक्त चैनल कोई नहीं पूछेगा। अब वो वर्तमान तो संभाल नहीं पा रहे, इतिहास भी बदल देंगे। कमाल है। मतलब गलत कोई करता है तो कोई नहीं कहता मत मत, सब खुश है इस धरती में मैं चढ़ता चल चल। मैं मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता, मगर आप चैनल वालों ने सचमुच हिंदुस्तान का मज़ा ख़राब कर दिया है। जो भाषा है और जिस तरह से काम चल रहा है पिछले 5 साल में, आज न कल कोई 10 साल बाद जब YouTube के तहखाने में जाकर ढूंढेगा कि ये लोग क्या कर रहे थे, तब पता चलेगा कि कोई NDTV भी था जो भीड़ नहीं बन रहा था।